हेलो गाइस, मैं पल्लवी सारस्वत आज आपके लिए लाई हूँ एक बाज औरत की कहानी। आज रानी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए अपने लिए जीने का एक कारण घर लेकर आई थी। देखा जाए तो बहुत खुश थी और थोड़ी सी नाराज़ भी थी क्योंकि पिछले 7 सालों की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुज़रा हुआ कल उसके आँखों के सामने आने लगा। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह मेरे हाथों में है क्या? क्या माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? मिनट मिनट पर मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊं? वह जो कहेंगे वह सुनना। रानी और माँ की यह सब बातें चालू थीं। तब पापा आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता। और तुम्हारा भाई हर्बल तो परदेश में अपने गृहस्थ में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। वहाँ पर मुझे घुटन होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती में से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मेरे पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी कर ली। पर अब जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में शोभा बढ़ाती है बेटा। मायके में 4 दिन की ही रहना अच्छा लगता है। क्या लोग क्या कहेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने से पहले डिवोर्स पेपर साइन कर आई थी क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमने हमसे पूछा तक नहीं। हम तुम्हारे जन्मदाता हैं पापा। शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ। 2 साल में कभी मुझे मेरा मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट्स आई और समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपनी असली रंग चालू कर दिए। कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में और इन सब से भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से मैं नहीं। यह देखो बेटा, हर्षल ने दिए हुए पैसों से हमारा और तेरी माँ का खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। डिवोर्स पेपर पर सही साइन करने से पहले इन सब बातों पर विचार किया था। मेरे पास सोने के कुछ गहने हैं, मैं उन्हें ले आई हूँ और एजुकेशन लोन निकालकर 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। इसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कामयाब और
विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आँखों का पानी छुपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आता तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों से जैसा बर्ताव हो रहा था तब कहाँ गए थे ये लोग और समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी होती है। बेटी को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना यह माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालात हो तो उसे इस्तेमाल कर सके। तय किए मुताबिक रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। वो बहुत खुश हो गई थी। सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक रहने वाले पर्यटक जगह पर घुमाने लेकर जाया करती थी। माता पिता बगीचे में घूम रहे थे और बीच बीच में उससे शादी की बात छेड़ रहे थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था तभी उसे स्वीकारने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक तो ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? क्या सोचा है कभी? उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी। ऐसा अपने पापा उसे समझा रहे थे। माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ। क्यों करनी है दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 सालों में पहले माँ और 6 महीने के बाद पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेली हो गई। हरवल भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त सभी लोगों की शादी हो गई थी। वह अपने अपने गृहस्थ में मगन हो गए थे। जीने के लिए अब कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था कि अचानक छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगज़ीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिला। उसने उस ही दिन तय किया कि वह एक लड़की को गोद लेगी। एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। वैसे इस प्रक्रिया पूरी हो गई। आज वही दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथालय आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर शादी करूंगी। थैंक यू। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।